गार्जियन सीनियर जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा, जो भी टूटी फूटी भाषा में मैं इस लोक समाज पार्टी के में कहा हूँ, जहाँ पर गलती सलती होगा वह क्षमा करेंगे। और विस्तार रूप में जो हमारे गरीब महिला लोग आए हुए हैं, उनको विस्तार रूप में जो उनकी मांग है, उनकी भूमि को लूटा गया है, उनकी हक की लूटा गया है, उस पर चर्चा करेंगे और आगे अपने सीनियर बॉस से मांग करेंगे कि इनकी न्याय मिलना चाहिए। महेश्वरा बाबू। आदरणीय अध्यक्ष जी, यहाँ उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी श्री राजकुमार जी, ताजपुर प्रखंड अध्यक्ष लखिंदर पासवान जी, सरायरंजन प्रखंड अध्यक्ष राम कुमार जी, महिला सेल के संगठन सचिव सीता देवी, कृष्णा देवी, सुखिया देवी, चिंता देवी, पूनम देवी, नलीमा देवी, सुबोध पासवान जी, मीना देवी, लड़वन देवी एवं सभी उपस्थित देवन जी एवं सभी उपस्थित महिलाओं, आप लोगों ने बहुत बात बताई। आपके ज़मीन का हड़प लिया गया, कब्जा कर लिया गया दूसरे लोगों के द्वारा, उससे संबंधित पेपर वगैरह निकलवा लीजिए। जिन लोगों ने अगर डीएम के यहाँ एप्लीकेशन दे दिया है आपने, तो ठीक है, उनका एप्लीकेशन राम सुंदर जी के यहाँ जमा कर देंगे। और जो नहीं दिए हैं वो अपना पेपर दुरुस्त करके डीएम के यहाँ पहले कंप्लेन कीजिए, वहाँ से एक रिसीविंग देगा, जैसे इनको सीता जी को दिया गया था, उसको लेके फिर इनको सुंदराम जी को दे दीजिएगा। और एक कार्यक्रम हम लोग को बनाना है 15 मई के बाद और 15 जून से पहले। इस पर आपको जो ज़मीन कब्जा किया गया है, केसीसी लोन है या और तरह का जो महंगाई है, बेरोजगारी है, गैस का समस्या है, रास्ता का दिक्कत है, इस सब के लिए हम लोग डीएम का घेराव करेंगे। उसका डेट आप लोग से ही तय कराना है, क्योंकि उसमें हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या आप लोगों का हो। और उस दिन करो या मरो वाली बात होगी। डीएम को इस पर तुरंत एक्शन लेना होगा। अगर उसके बाद आपके ऊपर किसी भी प्रकार का नोटिस है तो उसको तुरंत रोकेगा। सभी तरह का बैंक लोन का नोटिस है तो उस पर भी रोक होगी। और उसका समाधान के लिए हम लोग पेपर बाय पेपर जो होगा, जो लोन है आपका, उसका पेपर देख के उसका बैंक से मिलान करके, क्या है आपको बैंक से नोटिस आया है, आप बैंक के नोटिस पर सिग्नेचर किए हैं कि नहीं किए हैं, तो आपको बैंक कोई तरह का दिक्कत नहीं कर सकती है, कोई तरह का परेशानी नहीं कर सकती। अगर करती है तो आप उसकी सूचना हम लोग को देंगे, हम तुरंत बैंक को या अपने पदाधिकारी लोगों को सूचित करेंगे कि ऐसे ऐसे आपके साथ किया जाता है। नहीं, दस्तखत करा लेते हैं तो उसका जवाब आप दिए हैं, जवाब तो नहीं, नोटिस आया, दस्तखत करा लेते हैं, तो उसमें क्या लिखा हुआ है उसका जवाब आपको लिखित में बैंक को देना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि बताए राम कुमार जी कि हम बीमार हैं, 3 महीना हम बीमार रहे, तो हम कैसे जमा करते, तो ये चीज़ हम यहाँ मौखिक बोलने से नहीं होगा, ये चीज़ बैंक पदाधिकारी को लिखित में देना होगा कि हम बीमार थे, इस वजह से आपका हम पेमेंट नहीं कर पाए, इसको हमको पुनः उस किस्त में हम बढ़ा के डाल देंगे या ऐसे कर देंगे। तो वो लिखित दीजिएगा ना, तो उसको एक्सेप्ट करेगा। अगर वो आपका नहीं एक्सेप्ट करता है या नहीं रिसीविंग देता है तो आप डाक से भेजिए। ठीक है, उस पर भी नहीं एक्शन लेता है तो आप उस सब का जो है लिखित में रखिए और हम सुंदराम जी को दीजिए। हम वहाँ डीएम के यहाँ देंगे, इस चीज़ को हम डीएम से बात करेंगे इस पर, और वो सारी कार्रवाई आपके ऊपर होगी।
सबका नोटिस, बैंक का नोटिस हो, जमीन आपका हड़प लिया हो या अन्य किसी तरह का कोई दुर्घटना हो रहा है, आपके साथ जो अन्याय हो रहा है, उसका जो है लिखित में प्रोसेस में पहले जाना होगा, लिखित में करिएगा, उसके बाद ही सुनाई होगा। आपका अगर जमीन है या आपको खतियानी जमीन हो या कोई जमींदार दिया है तो उसका कुछ न कुछ प्रूफ होगा, वो अगर नहीं है तो पहले उस पर जमीन के पेपर को निकालवाइए। मान लीजिए कि कोई आदमी बता रहे थे कि नहीं दूसरा कोई जमीन लिख दिया, आपका जमीन दूसरा अगर आपका जमीन अगर दूसरा कोई लिख दिया है तो उससे नहीं होगा। आपका जमीन आपके परिवार के सदस्य यदि नहीं लिखते हैं, और भी अगर परिवार के कोई सदस्य लिखते हैं तो उनका जो शेयर होगा वही बिकेगा, पूरा जमीन नहीं बिक सकता है। पूरा जमीन में सभी आदमी का जिनका शेयर होगा जितना उतना ही चाहे वो लिख दे पूरा, ठीक है ना। उस पर सख्त कार्रवाई होगी, उस पर कहीं भी ढिलाई नहीं दिया जाएगा। डीएम को जवाब देना पड़ेगा, जमीन के सारे पदाधिकारी को या इसको जवाब देना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए लिखित में देना होगा, मौखिक में बोलने से कुछ भी नहीं होगा, समझे ना। तो उसका उस तरीका का अगर जिनका भी पेपर तैयार है, जैसे सीता जी ने अभी दिया है, हमको दिखाए थे अभी पेपर आप लोग के सामने ही, तो इनका पेपर ठीक ठाक है, ठीक है ना। और इसी तरीके से आप लोग भी अगर जिनके साथ जो घटनाएं हुई हैं वो सभी आदमी दीजिए, वहाँ जाके अगर आपसे देने में नहीं बनता है तो सुंदर जी का सहयोग लीजिए, राम कुमार जी का लीजिए, राजकुमार जी का लीजिए। अगर ये लोग नहीं होते तो हमको भी बोलाइए, हम भी जखनी करेंगे ठीक है ना। ये सभी तरह का काम होगा। और आप लोग पार्टी से जुड़ के पार्टी का काम करते हैं तो पार्टी से जुड़ के, और इसके लिए एक दिन हम लोग तय कर लें, बैठ के सभी आदमी जैसे बैठे हैं तो तय कर लें कि किस दिन, क्योंकि 15 तारीख के बाद और 15 मई के बाद और 15 जून से पहले जिस दिन आप लोग कहेंगे उसी दिन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग चलें। हम लोग भी आपके साथ रहेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आएंगे, प्रदेश अध्यक्ष भी आएंगे, सब आदमी मिलके डीएम को स्मारक पत्र देंगे और उनको कहेंगे कि इन लोगों पर जो कार्रवाई हो रही है इसको तत्काल रोकिए, और इनका जमीन अगर हड़प लिया गया है, इनका लोन अगर ये है डिफॉल्ट है या किसी तरह का प्रॉब्लम है तो उसको समाधान करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, इसमें और कोई समय दिक्कत तो नहीं हुई। हम आप लोगों से अपील करें कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुटिए और सभी चीज़ को समझिए, आगे बढ़िए अपने बच्चों के भविष्य के लिए। अभी से आप नहीं लड़िएगा तो आपके लिए कोई दूसरा नहीं आएगा लड़ने को। सर वो तो हमारा कोई नहीं है, जो लिखलक है से हमारा कोई नहीं है, कोई बात नहीं, आपका कोई नहीं है ना। आपका टोला मोहल्ला का है तो उसका लिखने का ऑथराइज नहीं है, वो अधिकारी नहीं है। वो वही चीज क्या है कि इस चीज के लिए पेपर ऑन पेपर, मौखिक बोलने से कुछ नहीं होगा, मौखिक बोलने से नहीं होगा। उसमें पेपर जो होगा आपका, वो पेपर देख के उसका अधिकार है कि नहीं वो डीएम तय करेंगे, और वही आपका वंशावली बनवाइए एक, ठीक है। वंशावली लीजिए, जमीन का पेपर लीजिए और उसका एप्लीकेशन लिख के डीएम को दीजिए, ठीक है ना। और उसके देने के बाद उस पर कार्रवाई क्या करता है नहीं करता है तो हम लोग उसको फिर घेराव करेंगे, ठीक है। आज जो है सो हम आप जो है अन्न उपजाते हैं वो एकदम सस्ता हो जाता है, और वही अन्न अगर सरकार बनवाती है तो वो महंगा हो जाता है। गेहूं है 22 रुपए और आटा है 40 रुपए, धान उपजता है तो 16 रुपए 12 रुपए खरीदते हैं, चावल है 50 रुपए और 80 रुपए। ये सभी समस्याओं का समाधान के लिए हम लोग आपसे आग्रह करेंगे, आप लोगों से कि 15 मई के बाद और 15 जून से पहले एक डेट तय कीजिए। हम सुंदरराम जी से भी कहेंगे, राजकुमार जी से, इन लोगों मिलके सब आदमी आपस में मिलके बैठ के एकदम कार्यक्रम तय कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ सब आदमी चलिए, तभी आपका समाधान हो पाएगा। क्योंकि जब तक उसके कान में जो है जो नहीं रेंगता है, कान में उसका खुचारी नहीं करेंगे तब तक नहीं सुनने का, ठीक है।
और आपका लड़ाई दूसरा कोई नहीं लड़ेगा, आपको लड़ना होगा, आपको चलना होगा। हम लोग आपके साथ हैं, रहेंगे आगे भी। उस दिन भी आपके यहाँ जो कार्यक्रम हम लोग किए थे 27 तारीख को, उस कार्यक्रम को देखने के लिए आपके दबंग लोग भी आए हुए थे। 4 बजे खड़ा रहा। आपका मंत्री का आदमी भी आया हुआ था। वही के बाद आए नोटिस हो गया हाँ। मीटिंग ना, तकरा 15 दिन के बाद मीटिंग। 8 दिन के बाद 15 दिन। तो उस नोटिस का से कोई दिक्कत नहीं है। आप उसका जो उसके ऊपर जो है कागजी कार्रवाई करने के लिए आप लोग तैयार होइए, उसके बाद सब कुछ होगा। वो नोटिस का जवाब नोटिस ही देगा। और यहाँ आपको हम बता दिए कि यहाँ से मान लीजिए यहाँ के कोर्ट से आपका न्याय नहीं मिलता है ना, तो इससे ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट है, और वहाँ हम आपको पैसा नहीं लगने देंगे ज्यादा। सही बात है। वहाँ तो सर हईते ना। वहाँ सर हैं, उनके साथ 45 वकीलों की टीम है। आपके यहाँ जिस समय कार्यक्रम कर रहे थे उस समय भी वहाँ कोर्ट में बहस उनका चल रहा था। सही बात। तो इस सब से डरने की जरूरत नहीं है, बस एक होके लड़ने की जरूरत है। और इसके लिए आप लोग तैयार होइए, हम लोग आपके साथ हैं, रहेंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय लोक समाज पार्टी, जय लोक समाज पार्टी। लोक समाज पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद लोक समाज पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज भूख लग गया ज्यादा ना, कोई आदमी नहीं बोल रहा। 2 मिनट